क्रेडिबिलिटी लूज़ करके, पे करके आप लर्न कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वो वाला प्रोसेस शुरू हुआ 2002 के बाद। रात 10-11 बजे के बाद ग़ज़लें और शेर सुनाने के लिए वो रह गया। गमार के लिए। हाँ, लिम्रा जैसे इंस्टीट्यूशन का एक रोल था कि दिया गया था कि जी आपने एक स्ट्रॉन्ग मीडिया लैंडस्केप डेवलप करना है पाकिस्तान में। दुनिया के अंदर रेडियो अभी भी बहुत ज़्यादा अहमियत कामिल है। सोशल मीडिया पे जाने का ये मतलब नहीं है कि आपका ट्विटर अकाउंट बन गया तो आपने जो मुँह में आया, जो दिल डाल में दिया आया, उधर। जो जिसके बारे में कहा आप कह देंगे, ऐसा नहीं है। न्यूज़ कंज़म्पशन की जो नई जनरेशन है वो टीवी नहीं देखती। वो रेडियो तो पाकिस्तान में बदकिस्मती से हमने उसका वो इस्तेमाल ही नहीं किया इन्फॉर्मेशन के लिए जो होना चाहिए था। आपको 40 चैनल्स की ज़रूरत पाकिस्तान में है, इतना बड़ा आपका बिज़नेस मॉडल है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सलमान जावेद है और पाकिस्तान पिवट के नए एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज जो हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो वापस मैं थोड़ा सा रीफोकस करना चाह रहा हूँ। बहुत सारे इंटरनेशनल रिलेशन और उसके ऊपर गुफ्तगू करते करते एक बहुत अहम मौजू जो है वो अचानक ओवर शेडो हो जाता है और उसको मैं चाह रहा था कि दोबारा से डिस्कस किया जाए। एंड इट इज़ रिलेटेड टू द जर्नलिज़म, और जो जर्नलिज़म इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रही है बिलखसूस उसके ऊपर। वजह उसकी ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो बहुत ज़्यादा तनकीद होती है मीडिया के ऊपर, कि वो शायद अपनी ज़िम्मेदारियाँ अच्छे तरीके से नहीं निभाते। रिपोर्टर्स के ऊपर बहुत सारी बातें होती हैं, फ़ेक न्यूज़ के ऊपर बात होती है, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है उस पे बात होती है। पार्टिज़नशिप बहुत ज़्यादा नज़र आती है कि बहुत सारे फ़ेमस एंकर्स और फ़ेमस जो जर्नलिस्ट्स हैं वो किसी न किसी पार्टी के साथ उनकी अलाइनमेंट नज़र आती है, या एटलीस्ट उनको लगता है लोगों को कि ये शायद किसी एक को सपोर्ट कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए नज़र ये आता है कि जो पाकिस्तान के अंदर जर्नलिज़्म का मयार है वो जो मैं जब यानी मैं मिलेनियल हूँ तो 90 की दिहाई में और 2000 के अवाइल के अंदर जो हम देखते थे शायद उससे बहुत नीचे आ चुका है। कितनी इसमें हकीकत है और कितना इसके अंदर हकीकत नहीं है, और ये जो मशरूम ग्रोथ है सिटीज़न जर्नलिज़्म की वजह से, बहुत सारे रिपोर्टर्स की और जर्नलिस्ट की, और उसके साथ जो एक्चुअल जर्नलिज़्म है उसके जो एथोस हैं वो किस तरीके से डिस्टर्ब हैं, उसके ऊपर आज गुफ्तगू करने के लिए हमने एक बहुत ही खुसूसी और प्यारे मेहमान को यहाँ पे बुलाया। और इज़ ऑलवेज बिन काइंड कि ये जब भी रिक्वेस्ट किया तो इन्होंने हमेशा हमें जो है वो हाँ कही है। इंडिपेंडेंट उर्दू के साथ आजकल मुंसलिक हैं, बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं। पाक अफ़वान अमूर के ऊपर भी इनकी बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है, जो मैं जिसका स्टूडेंट हूँ जिस सब्जेक्ट का, और बहुत दफ़ा अफ़गानिस्तान भी आ जा चुके हैं। एक्सपार्टा, केपी, बलूचिस्तान, इसके ऊपर इनकी बहुत ज़बरदस्त रिपोर्टिंग भी है और उसके ऊपर इन्होंने जर्नलिज़्म भी की है। हारून रशीद साहब, सर बहुत थैंक यू बहुत सो शुक्रिया। मच, आज आपने हमें ज्वाइन किया। बिल आखिर में आपको पकड़ने में कामयाब हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बस मसरूफ़ ज़िंदगी मसरूफ़ है। ज़िंदगी। अच्छा सर, इंडिपेंडेंट उर्दू पे तो हम बाद में आते हैं। जो अभी मैंने प्रेम्बल में भी एक बात की है और इस पे मैं देखता हूँ जिस तरह के संजीदा सहाफ़ी आप जैसे हज़रात जो हैं वो भी कुड़ते होंगे, ये मेरा ख़्याल है कि आप लोग भी कुड़ते होंगे कि जो इस वक़्त जर्नलिज़्म का हाल हो चुका है पाकिस्तान के अंदर, और बाद दफ़ा तनकीद होती है, थोड़ी-सी एग्ज़ैजरेटेड तनकीद हो जाती है, वो लफाफा सहाफ़ी और येलो जर्नलिज़्म वो सारी बातें होती हैं। लेकिन बाद दफ़ा कुछ बहुत वाक़ई हक़ाइक़ पर मबनी भी तनकीद होती है कि जर्नलिज़्म पाकिस्तान में उस तरह की नहीं रही जिस तरह पहले ज़माने में थी। यानी हत्ता कि प्रिंट मीडिया के अंदर, और अभी हम डिजिटल मीडिया पे भी बात करेंगे, इमला की गलतियाँ, उर्दू की गलतियाँ, अंग्रेज़ी की गलतियाँ ये बहुत होती हैं। मुझे याद है कि हमारे दौर में न्यूज़ में या डॉन में या नेशन में अगर हमने लेटर टू द एडिटर छपवाना होता था स्टूडेंट लाइफ में, तो ये एक जो है शेर लाने के काबिल होता था। अब इट्स लाइक इट्स जस्ट अनदर थिंग। इसकी क्या वजह है? डिक्लाइन क्यों आया, और इसमें किरदार कौन-कौन थे जो इस डिक्लाइन का हिस्सा बने? आई थिंक अगर ओवरऑल मीडिया की बात करें तो मेरा ख़्याल में ज़रा नाइंसाफ़ी होगी। अगर हम उसको ज़रा सा बाइफरकेट कर दें। ठीक है, हम जब जर्नलिज़्म शुरू की तो प्रिंट मीडिया से शुरू की। ठीक है। तो प्रिंट मीडिया में उस ज़माने में मैं लेट 80s में फ्रंटियर पोस्ट में आया। हुँ, तो उस ज़माने में जर्नलिज़्म जो थी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती थी, यानी जो जो उसके गेटकीपर्स थे या जो उसके एथिक्स थे या जो उसका नॉर्म था वो बहुत स्ट्रॉन्गली समझा जाता था और बहुत हुँ। अच्छा समझा जाता था। उस्ताद होते थे यानी जिनको आप बिल्कुल। कहते और मैं जब जर्नलिज़्म में कदम रखा तो अज़ीज़ सदीकी साहब अल्लाह उनको बख्शे, हैं। बड़ा नाम थे एडिटर्स में पाकिस्तान के, हुँ, और उनको ख़ुसूसी तौर पर अफरीदी साहब, रहमत शाह अफरीदी साहब गल्फ़ न्यूज़ से वहाँ से लाए थे। हुँ, हुँ, हसन मुसन्ना, हसन राबे, मतलब वो सारी ज़िंदगियाँ उन्होंने प्रिंट जर्नलिज़्म में गुज़ारी हुई थी और हुँ, एक-एक चीज़ का उनको पता होता था। हुँ, हुँ।
तो वो उनकी गोद में बैठ के अगर आप जर्नलिज्म सीखेंगे तो आपकी जर्नलिज्म फिर मेरा ख्याल में सारी ज़िंदगी अच्छी और मजबूत ही रहेगी। मसला ये हुआ कि जब 2002 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एकदम आया पाकिस्तान में, तो मेरे ख्याल में हम बिल्कुल तैयार थे ही नहीं। सही। पहले होता है थोड़ा होमवर्क होता है उसके लिए कि किस तरह हम्म, से करना है, किस तरह से देना है, कितने चैनल देने हैं, किस लैंग्वेज में देने हैं, किस तरह। अगर आप प्रिंट की भी बात देखें तो प्रिंट में भी वो कैटेगराइजेशन होती थी, ए क्लास होती थी, बी क्लास होती थी, रीजनल हम्म, न्यूज़पेपर होते थे, नेशनल न्यूज़पेपर्स होते थे। हमने ना उस तरह का कोई उसमें बाइफरकेशन की, सबको नेशनल और इंटरनेशनल किस्म के चैनल्स के लाइसेंसेस देते रहे हम। हम्म, तो अब ये हुआ है कि 40 चैनल इस वक्त आए हुए हैं, और वो वक्त के साथ साथ मैं कहता हूँ वो पे एज़ यू गो, एक वो मोबाइल बिल्कुल, का जो बाहर की है कि दुनिया में जी होता है। आप अपनी क्रेडिबिलिटी लूज़ करके पे करके आप लर्न कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वो वाला प्रोसेस शुरू हुआ 2002 के बाद, जिसमें बहुत कुछ खोया पाकिस्तान की मीडिया ने, अपनी क्रेडिबिलिटी खोई, बहुत कुछ खोया। और दूसरा फिर जवाब लंबा हो जाएगा, बहुत आपने वास्ट सब्जेक्ट दिया है तो इस पे तो मैं तकरीबन 2 घंटे भी नहीं, बोल नहीं, यू दूँ हैव तो ऑल कम ही द होगा। टाइम, बिल्कुल। बट द थिंग इज़ कि जो जो पैरामीटर्स होते हैं, जो पिमरा जैसे इंस्टीट्यूशन का एक रोल था कि दिया गया था कि जी आपने एक स्ट्रॉन्ग मीडिया लैंडस्केप डेवलप करना है पाकिस्तान में, सिर्फ निगरानी पुलिसमैन वाला काम नहीं करना है, वो भी नहीं हुआ। जब लाइसेंस देते थे तो उसमें क्लियरली होता था कि जी इतने एक्सपीरियंस वाला आप एडिटर रखेंगे, इतने आपके पास ये होने चाहिए, इतना क्वालिफाइड स्टाफ होना चाहिए, वो भी आज तक नहीं हुआ। कोई उसकी मॉनिटरिंग नहीं हुई। तो उसका नतीजा फिर ये हुआ कि मालिकान खुद बन गए, एडिटर्स भी बन गए, और एक आध दफ़ा एक अखबार का सीनियर जर्नलिस्ट को रखना चाह रहे थे तो मैं बीच में इन बिटवीन था। तो वो सहाफ़ी का ये कहना था कि जी मैं ऑल इन ऑल होऊँगा, जब एडिटोरियल डिसीजंस होंगी तो आई विल टेक दोज़ डिसीजंस। जबकि मालिक का कहना था कि नहीं, मैंने देखो अब ये 5-10 साल अखबार भी चलाया है, या मैं हाँ, टीवी तो चैनल भी मैं चला रहा हूँ, तो आई एम क्वालिफाइड जर्नलिस्ट एज़ वेल, सो आई कैन अच्छा। टेक दोज़ डिसीजंस एज़ वेल। तो उनके दरमियान वो करवाना मुश्किल हो रहा था। हुँ, तो ये मुश्किल आई मेरे ख़्याल में। फिर सोशल मीडिया आ गया एकदम, और वो तो इंटरनेशनल एक फिनोमेना आया। बिल्कुल। उसके लिए भी हम तैयार नहीं थे, हमें नहीं पता था कि जी सोशल मीडिया पे जाने का ये मतलब नहीं है कि आपका ट्विटर अकाउंट बन गया तो आपने जो मुँह में आया, जो वो दिल डाल में दिया आया, उधर। जो जिसके बारे में कहा आप कह देंगे, ऐसा नहीं है। हुँ, ये कहीं दुनिया में नहीं है। अगर आपने कोई बात करनी है तो वो आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। हुँ, अगर तो फैक्चुअल है, आपके पास फैक्ट्स हैं, आपके पास एविडेंस है, हुँ, देन यू कैन से व्हाट यू वांट टू से, बट बिल्कुल। नॉट जस्ट कि जी मुझे लगता है कि इसने अरबों रुपए खाए हैं और उसने ये और वो फलां ये, हुँ, हुँ, वो वाली चीज़ आ गई। और वो भी मेरे ख़्याल में आहिस्ता-आहिस्ता अब हमने कुछ सीखा है। बट आई थिंक वी आर वेरी फार फ्रॉम फ्रॉम दैट पॉइंट। हाँ, कि जब हम कॉन्फिडेंटली कह सकें, क्योंकि अब इस वक़्त जो मौजूदा वक़्त में मेरे ख़्याल में सबसे बड़ा क्राइसिस यही है जो मेन स्ट्रीम लेगेसी मीडिया के लिए है, हुँ, हुँ, कि वो कैसे अपने आप को रेलेवेंट रखें। अब हुँ, सोशल मीडिया इतना फैल गया, हर शख्स ने अपना चैनल बना लिया है, वन मैन शो है। अब खबर होती नहीं है अदालत से, वो आप बिल्कुल, टीवी क्यों देखे, वो वहीं क्यों ना यूट्यूब पे क्यों ना देख ले, खबर ले ले और वहीं बिल्कुल। से वो कर ले। तो वो वाला सीन आ गया है जहाँ पे, कमेंट्री ज़्यादा हो गई। हाँ, जहाँ पे जो लेगेसी, अभी कल परसों ही मेरे पास एक एफएम चैनल के मालिक आए, मैं नाम नहीं लूँगा, कोई 21 चैनल चला रहे हैं पाकिस्तान में, तो उनको अच्छा। भी यही कंसर्न थी कि जी अब हमारी रेलेवेंस कम होती जा रही है, तो हाउ इन हुँ, दिस डिजिटल वर्ल्ड वी नीड टू स्टैंड। उससे पहले रिवैम्प। मुझसे एक टीवी वाले मालिक ने भी कहा था कि जी हम डिजिटल टीवी की तरफ कैसे ट्रांजिशन करें, हुँ, 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 तो वो हम उसमें भी अभी बहुत पीछे हैं। ऑडियंसेस अब सारी न्यूज़ कंजम्पशन की जो नई जनरेशन है वो टीवी नहीं देखती, वो बिल्कुल रेडियो ठीक तो है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से हमने उसका वो इस्तेमाल ही नहीं किया इन्फॉर्मेशन के लिए जो होना चाहिए था, हुँ, वो तो वैसे ही हमने उसको छोड़ दिया। तो न्यूज़ कंजम्पशन के तरीके बदल गए हैं, ठीक है। और यंगर जनरेशन जो है वो मुझसे ज़्यादा इन्फॉर्म्ड है, हुँ, हुँ, और उसने लेकिन वो लेगेसी मीडिया या टीवी को देख के या अखबार पढ़ के नहीं करते। हुँ, हुँ, वो अपने उनके मीन्स एंड चैनल्स हैं जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और वो उसको सक कर रहे हैं। तो वो अब कितना अच्छा मीडियम है जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, एक एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और मेरे लिए तो सबसे बड़ा यही है कि अगर ये मेन स्ट्रीम मीडिया जो थोड़ा बहुत हम एथिक्स की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, जर्नलिज्म में बैलेंस की बात करते हैं, क्रेडिबिलिटी की हुँ, बात करते हैं, अगर ये साइड लाइन हो गया तो फिर रह आगे क्या का जाएगा फ्यूचर पीछे? क्या रह जाएगा?
इसी से फिर सवाल ये आता है कि अभी अगर देयर इज़ अ डाउनवर्ड ट्रेंड इन प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जैसे आपने अभी बात भी की है और स्पेशली रेडियो भी आपने बीच में बहुत अच्छा किया कि उसकी बात की। दुनिया के अंदर रेडियो अभी भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। ऑल्थो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक में डिक्लाइन आ रहा है, लेकिन जो रेडियो है या प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक हम कहेंगे कि ट्रांसफ़ॉर्म हो रहा है, लेकिन रेडियो इज़ स्टिल देयर। और इवन अफ़गानिस्तान चूँकि आप आते हैं तो अभी भी वहाँ पे 100 150 से ज़्यादा रेडियो चल रहे हैं, ईरान में चल रहे हैं। आप किसी भी मुल्क के अंदर चले जाएँ, बरतानिया में चले जाएँ बरतानिया में अभी चले इतने जाएँ, रेडियो इज़ इतने स्टिल देयर। बीबीसी के रेडियो चैनल एग्ज़ैक्टली। अभी भी रेलेवेंट है और कर रहे हमारे हैं। यहाँ रेडियो का डिक्लाइन ऑल्सो रूरल एरिया में है अभी भी, लेकिन उस तरीके से अर्बन एरिया के अंदर नहीं रहा। इसकी वजह क्या रही? आई थिंक पाकिस्तान आई थिंक हर ब्लेम आई आई ट्राई टू अवॉइड कि हर चीज़ मैं गवर्नमेंट के हुँ। बास्केट में डाल दूँ। बट आई थिंक बीइंग द ओवरऑल निगरानी का जो है और रेगुलेट करने का रोल तो गवर्नमेंट्स का गवर्नमेंट का ही ही है, होता है। बिल्कुल। तो वो उन्होंने वो रोल अदा नहीं किया। हुँ, फॉर द फियर कि जी टीवी जब 2001 में आया तो वो उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। हुँ। उसको कंट्रोल करना एक दर्द सर था हुकाम के लिए। तो वो एक और फ्रंट खोल के कि रेडियो को भी अगर आप न्यूज़ की इजाज़त दे देते और वो भी ओके, वो करने लगता तो ओके, वो आपके ओके। लिए फिर मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता। हुँ। हालाँकि दिस कुड हैव बीन डन मच मोर सेंसिबली एंड ईज़िली। बिल्कुल। आपको 40 चैनल्स की ज़रूरत पाकिस्तान में है, इतना बड़ा आपका बिज़नेस मॉडल है, नहीं, इतना नहीं। इकोनॉमिक केक है कि आप सब चैनल्स को कर रहे हैं। वो बिल्कुल। मतलब कि और ज़रिए से वो सर्वाइव कर रहे हैं, वो हुँ, सिर्फ़ एडवर्टाइज़मेंट पे नहीं कर रहे। तो वही चीज़ है कि वो थोड़ा-सा हिस्सा आप टीवी को देते, थोड़ा-सा आप रेडियो रेडियो को को भी दे देते। देते हैं। लेकिन रेडियो को बिल्कुल ही इग्नोर किया गया, वो सिर्फ़ म्यूज़िक के लिए रह गया। बैलेंस नौजवान नहीं रखा आप लोगों ने। नौजवान रात 10-11 बजे के बाद ग़ज़लें और शेर सुनाने के लिए वो रह गया। गम-आर के लिए। हाँ, लेकिन वो असल बात जो मालूमात, इन्फॉर्मेशन, कोई हाँ, डॉक्यूमेंट्री, कोई अच्छा पर्सपेक्टिव होता, कुछ भी कोई नहीं है। वो कुछ भी नहीं। सही। अभी अगर हम इसके ऊपर आएँ इस चीज़ के ऊपर डिक्लाइन सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बात पे तो नहीं आ रहा कि चैनल्स को लोग कम देख रहे हैं। मैं अपनी बात बताता हूँ, पिछले 15 साल से या 16 साल से मैंने टीवी चैनल नहीं देखा कोई। कोई क्लिप सामने आ जाए, जिस तरह आ जाता है तो वो हो जाता है, सोशल लेकिन मैंने बताते खुद रिमोट पकड़ के नहीं देखा। मेरे बड़े बूढ़े ज़रा देखते हैं। सो ये तो मिलेनियल्स का हाल है। जेन ज़ी तो बिल्कुल ही बिल्कुल ही आउट हो अलग। चुकी है। सो डिक्लाइन उसमें तो है, लेकिन साथ ही साथ आप बीइंग एडिटर आप ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो लिखने-लिखाने का जो एक मयार था और जिस तरीके से रिपोर्टिंग की जाती थी या जिस तरीके से खबर बनाई जाती थी, वो भी मैं जर्नलिज़्म का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन ज़ाहिर है मैं पढ़ता रहता था, तो वो एक जो तिश्नगी है, वो अभी नज़र आती है कि यार वो वाला मयार बहरहाल नहीं रहा। तो इसमें एडिटर्स ने क्यों अपना किरदार, यानी जैसे आपके तो उस्ताद थे माशाल्लाह और आपने जैसे कहा कि आप उनसे सीख के आ गए हैं। तो आप लोग क्या अपनी ज़िम्मेदारी को उसी तरीके से निभा पा रहे हैं या नए लोग बच्चे सीखना ही नहीं चाहते? नहीं, मेरे ख़्याल में रीडिंग जो है ना, वो पाकिस्तान में तो वैसे ही कल्चर कम रीडिंग नहीं का है, कम कम रहा है। है। मैं अपनी एक मिसाल देता हूँ कि मैं हालाँकि मेरी वालिदा जो थीं वो स्कूल टीचर थीं, हुँ। लेकिन वो मुझे स्कूल की किताब के अलावा कुछ पढ़ने नहीं देती। अगर ठीक कोई है। नावल उनके हाथ आ जाता था, फाड़ देती थी। हुँ। तो हम लोगों में, बच्चों में हमने उस तरह से, मेरी जनरेशन में एट लीस्ट हुँ। उस तरह से रीडिंग की हैबिट ही नहीं डाली। हुँ। और अब इंटरनेशनली चूँकि सारे प्लेटफ़ॉर्म्स जो हैं, सोशल मीडिया जो है, वो वीडियो ड्रिवन है। बिल्कुल। वो वीडियो को प्रमोट करते हैं। आप वीडियो हुँ। में खाँस भी दें तो वो मिलियंस व्यूज़ आपके आ जाएँगे। लेकिन एक अच्छा टेक्स्ट पीस आपने लिखा हो, हाँ। वो नहीं पढ़ा जाता। तो वो अब एक ये सोशल मीडिया के भी हम हॉस्टेजेस हो गए हैं, रैट फ़ेसबुक, रेस चल रही है ट्विटर और बेसिकली। हाँ, और वो उसमें सिर्फ़ वीडियो, 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 टिकटॉक आ गया, पता नहीं हुँ। टिकटॉक के बाद क्या आएगा। बिल्कुल। वो 20 सेकंड, 30 सेकंड की वीडियो ही बस बनानी है और तो कोई मुश्किल और तो काम कुछ नहीं काम है। नहीं है। तो वो सब जनरेशन उस पे लगी हुई है। हुँ। तो एक मसला ये भी हुआ है कि पढ़ने का ट्रेंड कम हो गया है। ठीक मतलब है। मैं वेबसाइट चला रहा हूँ, आई आई कैन फ्रैंकली से कि रीड आप एक आर्टिकल लिख के लगा दें, वो बहुत कम पढ़ा जाएगा। हुँ। इंस्टेड इफ यू डू अ वीडियो ऑफ वीडियो दैट ऑफ दैट कि आर्टिकल। जी वो खबर आप पढ़ के एक वीडियो में डाल दें क्लिप, तो हुँ। वो कम से कम कोई सेंसिबल व्यूज़ उसके आ जाएँगे, लेकिन टेक्स्ट में नहीं आता। तो टेक्स्ट में वो नहीं एक आता। टेक्स्ट इज़ ये ऑल्सो, उर्दू की बात भी आप कर रहे ये हैं। उर्दू की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये भी एक टेक्स्ट के लिए बड़ा चैलेंज बन गया है कि वो किस तरह से हुँ। आप इस वीडियो के स्पेस पे दौर जगह में ले। अपने आप को कैसे रेलेवेंट रखेगी और कैसे करेगी। तो आप डिजिटल मीडिया को जिस तरह आप देख रहे हैं, चूँकि यू आर रनिंग अ वेबसाइट और इट्स एक्चुअली अ ह्यूज वेबसाइट, बहुत बड़े एक इदारे जो बैनुल-अक़वामी उससे वाबस्ता है।
इंडिया में भी तो ये है, इंडिया में भी तो प्रिंट इंडिया है, इंडिया में भी तो वियॉन, चलो वियॉन को हम साइड पे रख देते हैं, इट्स मोर ऑफ विजुअल, लेकिन प्रिंट इंडिया इज़ अ हाइब्रिड फॉर्मेट जिसके अंदर विजुअल्स भी हैं, टेक्स्ट भी है, फिर उसके बाद एफटी है, फिर और बहुत सारे हैं, दे स्टिल वर्किंग ओवर देयर, पीपल आर रीडिंग. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान देन? ऑलमोस्ट सेम खमीर है, सेम चीज़ें हैं, सेम बातें हैं. आई डोंट नो, मतलब मीडिया का इंडिया का जहाँ तक बात करें तो मेरे ख्याल में इंडिया में तो हमसे ज़्यादा मेस है मीडिया में, हम्म. फॉर द रीज़न कि वहाँ बहुत बड़ा ह्यूज कंट्री है, हम्म. ह्यूज नंबर ऑफ चैनल्स चैनल्स चल हैं. रहे हैं वहाँ पे। और जो प्रिंट हैं और वो भी कोशिश उनकी यही होती है कि ज़्यादातर उनका कंटेंट वीडियो वाइज हो। ओके. ओके. प्रिंट में जैसे मैंने कहा कि व्यूज़ वाइज अब बहुत कम, वो एक शायद अब एक वो भी है कि जी चूंकि वेबसाइट हैं तो वी हैव टू हैव समथिंग इन टेक्स्ट एज वेल। ठीक है. ठीक वो है. एक रिवायत सी रह गई है, एक वो रह गई है, बट पढ़ी जाती है। आई मीन आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल ही नहीं पढ़ी जा रही है। अगर एक बहुत अच्छी तहरीर है, एक बहुत अच्छा टॉपिक है जिसमें नॉलेज है, लोग पढ़ना चाहते हैं तो या वो ज़रूर इंट्रीग है पढ़ेंगे। कोई. हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर आप प्राइम मिनिस्टर की या वज़ीर आज़म की या किसी सियासतदान की स्टेटमेंट निकाल के और एक ख़बर बना देंगे, वो कोई भी नहीं पढ़ेगा. पढ़ेगा, वो कोई नहीं पढ़ेगा। तो मतलब क्वालिटी कंटेंट की अभी भी जगह है। आई एम नॉट सेइंग कि जी राइटिंग इज़ कम्प्लीटली गॉन, बट आई एम जस्ट रेजिंग द फ्लैग के उसको भी चैलेंज है। तो उसको बचाने के लिए आपको अच्छी राइटिंग्स, अच्छे क्रिएटिव वे ऑफ एक्सप्रेसिंग एंड टेलिंग स्टोरीज एंड इश्यूज, डिस्कसिंग इश्यूज इन अ बैलेंस्ड मैनर, वो करने की ज़रूरत है। वो अब कम होता जा रहा है। जो अच्छे लिखते भी थे वो अब कोशिश कर रहे हैं कि वो भी हमारे कितने ओपन राइटर्स हैं, वो कह रहे हैं जी हम अब ट्राई करते हैं कि हम वीडियो में बना के आपको भेज दिया करें, क्योंकि अच्छा वो भी उस पे आ गया. हाँ, वो भी हर कोई सही है. तो आई डोंट नो ये वीडियो का जो क्रेज है वो हमें कहाँ लेके कहाँ लेके जाएगा। जाएगा. अच्छा मैं सर इसमें एक और चीज़ अगर आपसे पूछूं कि आपने भी स्टोरी टेलिंग की बात की है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं बीइंग अ सीनियर, कि मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो पुराने लिखारी थे या पुराने कॉलमिस्ट थे वो बहुत अच्छे स्टोरी टेलर थे. उनका कॉलम आप जब पढ़ना शुरू करते थे तो आप फिर आखिरी जुमले तक रुकते नहीं थे, आप पूरा पढ़ते थे. अभी के जो कॉलमिस्ट हैं वो तो आप 2 जुमले 2 सतरें पढ़ें तो आप कहते हैं अच्छा यार बस ठीक है, सारी कहानी समझ आ गई, बट वेयर इज इट गोइंग. और वही जो बात मैंने कहा पार्टिजनशिप और वो सारा, वो उस पे भी हम अभी अभी आगे आते हैं. तो स्टोरी टेलिंग जो है इसका जो एसेंस है, इसकी जो एक आर्ट है, इसको प्रिजर्व करना और इसकी कैपेसिटी इनहेंस करना, क्या आपका इदारा या आप बताते खुद इसके ऊपर कोई काम कर रहे हैं? आप समझते हैं कि काम किया जा सकता है लोगों को, बच्चों को इकट्ठा करके? बिल्कुल किया जा सकता है। मतलब हमारे मुल्क में उस तरह का होता नहीं है। एक तो हो सकता है कंपटीशन आप करवाएं कि जी अच्छा राइटिंग कौन करेगा। पाकिस्तान में एक मुसीबत ये भी है कि अच्छे काम की तारीफ कभी कोई तारीफ नहीं कोई नहीं होती, ना करता. कोई अवार्ड्स हैं, ना कोई बिल्कुल. कंपटीशंस हैं, ना कोई कि लोगों में ज़रा सा हाँ हाँ, तजस्सुस encourage पैदा आ जाए. हो, हाँ कोई नए तरीके से लोग लिखने की कोशिश करें, कुछ Exactly. करें। मेरे पास दिन में मतलब 20-25 लोग यही कि जी मैं बड़ा अच्छा लिखता हूँ, मैं आपको अपना ब्लॉग भेज दूंगा, मैं अपना वो कर दूंगा। लेकिन वो जब आप पढ़ते हैं तो वो क्वालिटी नहीं होती, क्वालिटी जो नहीं कोई होती. या यूनिकनेस नहीं होती, उसमें कोई ऐसी अलग सी बात नहीं होती कि जो आपको हम्म. स्पार्क दिखाई दे और आप छापें। ठीक है. तो वो करने के लिए मेरा ख्याल में वो कोई थोड़ा बहुत इसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है कि थोड़े बहुत ये कंपटीशंस आएँ और उसमें आप उनको सामने लेके आएँ और वो उस तरह से लिखें। कोशिश मेरी होती थी, मैंने जब लॉन्च किया तो कि जी हफ्ते में या कम से कम वीकेंड्स पे लोगों के पास शायद टाइम होता है तो मैं लॉन्ग रीड्स ट्रांसलेट करवा के, वो इंडिपेंडेंट के हम करते हैं यूज़, तो बड़े अच्छे लॉन्ग रीड्स होते हैं, ठीक है. तारीख़ी इश्यूज़ ये वो नहीं पढ़े ज़बरदस्त. जाते। लोगों के पास टाइम ही नहीं है। अब कौन 4000 5000 वर्ड की स्टोरी ओए पढ़ेगा? होए होए. अच्छा. तो तो वो सीरीज में भी नहीं कोई इस तरह का मामला नहीं है? मतलब बहुत ही कोई यूनिक सा होगा जो बाज़ वक़्त क्लिक कर जाता है आर्टिकल, ठीक लेकिन है. आप इतनी उस पे मेहनत करें, कम से कम 2 दिन लगते हैं उसको ट्रांसलेट करने के लिए और बनाने के लिए और वो सारा कुछ। तो वो अल्टीमेटली उसका अगर नहीं मिलता रिज़ल्ट तो फिर हम भी कोशिश यही होती है। और अब कुछ कुछ दिनों पहले मैंने वो राइटर्स वालों की एक देखी थी, दे आर ट्राइंग अ न्यू स्टाइल ऑफ न्यूज़ राइटिंग एज़ वेल, ठीक कि है. जिसमें सिर्फ़ इंट्रो है, खबर क्या है, इंट्रो में हम्म. खबर है, उसका थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट है और 3 पैरे की, मतलब 3 या 4 टोटल पैरे 3 से ज़्यादा, पैराग्राफ. बस ये खबर है, इसमें आपको सारा मिल जाएगा उनको आपको। पता चल गया टेंशन स्पैन इतना ही है. हाँ, लोगों का वीडियो ने ये हाँ. मुश्किल डाल दी है, एक्स ने जो इतना मुश्किल वो हाँ. डाली और वो सारा कुछ किया, तो अब लोगों का स्क्रॉल का इतना क्रेज़ है कि ठीक वो है. रुकेंगे नहीं और आपके पास इतना पूरा 4000 5000 वर्ड्स का मोबाइल पे पढ़ना भी ज़रा आँखों ठीक में है. मेरे ख़्याल में भारी पड़ता है। ठीक है. तो बट आई थिंक आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि ये तो उसको नए चैलेंजेस हैं, टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस हैं या सोशल मीडिया के चैलेंजेस हैं।
बट द थिंग इज़ कि अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आप अच्छा जनरेट कर सकते हैं, क्रिएटिवली लिख सकते हैं, उसकी एडिटिंग अच्छी कर सकते हैं, उसकी इलस्ट्रेशन अच्छी कर सकते हैं, तो आई एम श्योर पीपल व्हाई विल नॉट। रीड इट। हाँ। अच्छा सर, कमिंग टू दैट, वो जो मैं एक थोड़ा सा ब्लंट सा सवाल भी है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सा भी है। यू बीइंग फ्रॉम द फ्रेटर्निटी, आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा शायद डिफिकल्ट हो आपके लिए आंसर देना, लेकिन पार्टिजनशिप इन जर्नलिज्म, this was something which we actually never expected के although there was kind of partisanship back in the days as well, लेकिन अभी तो बहुत एविडेंट हो गई है, और अभी तो पता चलता है यार ये एक्टिविस्ट है बकायदा इस पार्टी का या दूसरी पार्टी का। पहले पहले जब प्रिंट होता था तो पहले अखबार का ये उस पे अखबार लेबल का ही होता था होता था कि एग्जैक्टली। ये अखबार जो है राइट का है, ये लेफ्ट का हाँ, है, ये मिडिल का है, ये राइट और वो भी विंग है। राइट लेफ्ट मिडल था। हाँ, तो वो अखबार पे लेबल लग जाता था, तो हाँ, उसमें जो भी काम कर रहा है वो सारा उसी में आ जाता था। ठीक है। अब वो इंडिविजुअलिज्म की तरफ हम ज़्यादा आ गए हैं। हम्म, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब से आया, टीवी आए, फिर एंकर्स, और हमारी बदकिस्मती टीवी चैनल की ये कि हमने सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट की वो या एंकर्स में जिसको किया। जो वो ये एंकर वाले प्रोग्राम लेट प्रोग्राम्स में ही किया। शाम 6-7 बजे के बाद वही शुरू जो होते हैं। प्राइम टाइम जिसको प्राइम कहते हैं। टाइम हमने ना बुलेटिन को ठीक किया, ना हमने अपनी न्यूज़ को क्योंकि उसमें पैसा ज़्यादा लगता है। वो आपको आपने अगर चैनल से कमाना है तो उसमें लगाना भी पड़ता है। और एक लॉन्ग टर्म वीडियो, एसेट है बेसिकली। हाँ, और वो मतलब 1.5-2 मिनट की वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है, आई मीन एक्चुअल लोकेशन पे जाना पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल। ट्रांसपोर्ट करनी पड़ती है, सारा कुछ। तो वो उस तरफ हम गए नहीं। हम आई वांट से कि नेशन है एक आसान और जुगाड़ वाले रास्ते ज़्यादा जल्दी ढूंढ लेते हैं जिसमें कम खर्च, बालानशीन बिल्कुल। किस्म के फार्मूले हों। तो वो हमने किया। दूसरी किस्म की जर्नलिज्म हमने प्रमोट ही नहीं की, तो उस वजह से भी टीवी जर्नलिज्म जो है वो सिर्फ टॉक शोज़ और उन्हीं में उन्हीं के फंस अंदर के रह मुक़य्यद गई। होके रह गई है। ठीक है। अच्छा सर, लास्ट सवाल मैं आपसे जो करना चाहूँगा, और वो है बेसिकली कि जो और सॉरी, ये आपका जी, वो जी। पार्टीजन वाला जो वो है, वो अब मेरे ख्याल में ये एंकर्स आए और फिर वो जिस तरह का उनको लेबलिंग शुरू हो गई, और कुछ ने फिर जिस तरह का सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस्तेमाल किया, भी किया वो भी एग्ज़ैक्टली। खुद भी एक्सपोज हो गए उससे कि यार तो वो एक फाइन लाइन कहते हैं होती है हुँ, एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट में फ़र्क जो लाती है। बिल्कुल। तो अगर आपने समझना है कि जी मैं सहाफ़ी हूँ, ठेकेदार हूँ, मैंने हर बात पे अपना कमेंट ज़रूर देना है हुँ, और अपनी राय ज़रूर देनी है चूँकि मैं बड़ा अक़ल कुल हूँ और ये है, वो है, तो उसमें फिर आप फँस जाते हैं। ठीक है। तो वो लोगों ने किया, और फिर उसमें ईगो आ जाती है। और फिर ईगो आ जाती है, फिर आपके पर्सनल एनिमिटीज़ भी आ जाती हैं कि इस सियासतदान ने मुझे क्यों नहीं इंटरव्यू दिया, लिफ्ट क्यों नहीं करवाई, अच्छा। तो चलो जी उसी के पीछे पड़ गए, हाथ-पाँव धो के, और अपनी सहाफ़त भी हुँ, भूल गए और सारा कुछ भूल गए। तो वो इश्यूज़ भी इसके बड़े अंदर आ आए जाते जिसकी हैं। वजह से ये बहुत एक्सपोज़ भी हो गए, व्हिच इज़ अ गुड थिंग आई थिंक। जिस पे जो जिस लेवल लगा है, ट्रैजेक्टरी पे जा रही थी, हाँ, बिल्कुल, वो बिल्कुल। एक्चुअली बिफोर आई जंप टू द लास्ट क्वेश्चन, जी, द जी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कोई ऐसा एनकाउंटर जो बड़ा इंटरेस्टिंग सा हो या वियर्ड सा हो इन योर जर्नलिस्टिक कैरियर, बिकॉज़ यू हैड अ वेरी लॉन्ग जर्नलिस्टिक कैरियर माशाल्लाह। और बल्कि आपने बताया कि आप लेट 80s के अंदर आए जर्नलिज्म के अंदर, तो मैं आपको बता रहा था ऑफ द रिकॉर्ड कि लेट 80s में मैं बेसिकली गाँव से यहाँ पर आया था, तो आई वाज़ अ किड एट दैट टाइम। लेकिन माशाल्लाह, यानी जो आप बीइंग बीइंग अ सीनियर, अफ़गानिस्तान भी ज़ाहिर आप गए, बल्कि जब तालिबान ने टेक ओवर किया, तो यू वर वन ऑफ द फ्यू गाइज़ फ्रॉम फ्यू जर्नलिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान जिन्होंने वहाँ पे ट्रैवल किया था। कोई ऐसा इंटरेस्टिंग एनकाउंटर जो आप बताना चाहते हो ऑडियंस को, अच्छा यार ये वो कुछ चीज़ हुई थी जो कि मुझे पता चली और इस तरह का इसका रिजल्ट निकला है? मतलब आप मुझसे कोई कंस्पिरेसी थ्योरी करवाना चाह रहे हैं या कंट्रोवर्सी कोई निकलवाना चाह रहे हो? तो नहीं, नहीं, वो कंट्रोवर्सी ना भी हो, नहीं, बट इट कैन बी एनी स्टोरी, एनीथिंग। आई डोंट नो, आई मीन इट्स बीन 30 इयर्स, अब तो वो याद रखना भी मुश्किल हो जाता है कि क्या हुआ, कब हुआ, बट आई थिंक ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। मैं अफ़गानिस्तान लेट 80 से जाता रहा हूँ। हुँ, ये फर्स्ट टाइम हुआ कि मैं, जब ये तालिबान ने तालिबान टेक ओवर किया। 2021 में लिया, तो ये 15 को अगस्त को आए और हम मेरा ख्याल है 17 या 18 को काबुल ठीक है। पहुंच गए बाय रोड। और गलती ये हुई कि बाब खैबर पे हमने तस्वीर अपनी सोशल मीडिया पे सोशल डाल मीडिया दी पे कि डाल जी दी हम थी, जा रहे हैं। बिल्कुल। उसके बाद जो हमारी वहाँ पे क्लास हुई सोशल मीडिया पे, और जो ग्रुपों अफ़गानों में ने की। मैसेज चलने लगे, आई रियली गॉट स्केयर्ड, क्योंकि 4 दिन हम 2 दिन हम जलालाबाद रहे, फिर हम उधर चले गए। और वो लेबलिंग शुरू हो गई कि ये पाकिस्तान के सहाफ़ी जो हैं वो एजेंसियों ने भेजे हैं ताकि जाके वहाँ पे तालिबान का हुँ। पॉजिटिव इमेज कर सकें और वो हाँ, कर हाँ, सकें। हाँ, हाँ। तो हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, अपने पैसे पे गए थे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से गए थे। मैं था, ताहिर साहब थे, जर्नलिस्ट हैं, वो भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन पे भी कोई इस तरह का आप लेबल नहीं लगा सकते कि वो किसी के लिए काम बिल्कुल। कर रहे हैं। और आदिल शाहजेब नौजवान साहब था, एंकर था।
तो वहाँ पर भी जाके बहुत ज़्यादा इतना, और फिर बाद में आके वो पता चला कि ये पीटीएम वाले जो थे, पश्तीन साहब की, जी जी ये जी। सबसे ज़्यादा हमारे पीछे पड़े हुए थे, अच्छा अच्छा इनकी अच्छा अच्छा पार्टी अच्छा वाली, अच्छा। कि जी ये जाके उधर पॉजिटिव वो करेंगे। तो अब कभी तालिबान से बात होती है तो मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं जाऊँ उधर दोबारा। बीइंग अ जर्नलिस्ट, मैं हमेशा फील्ड में रहा हूँ, तो आई लव बीइंग इन द अरे फील्ड। वापस ही चाहते मज़ा हैं कि आता आप है, जाएं। वहाँ स्टोरियाँ मिलती हैं आपको, यू कैन देन बी क्रिएटिव विद दोज़। तो वो मैं उनसे पूछता भी रहता हूँ कि यार मैं आना चाहता हूँ, तो वो कहते हैं हाँ, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, हाँ। ये करेंगे। बट फ्रॉम द लास्ट एक्सपीरियंस मैंने तौबा कर ली कि यार अभी भी मैं जाके अगर रियलिटी भी बताऊँगा कि जी हम्म। वहाँ पे अमन है या हालात अच्छे हैं या ठीक है, लोगों को मुश्किलात हैं, ये सारा कुछ है, लोग यही कहेंगे कि जी ये लेबल इस पे लगा लेबल रहेगा लग कि गए। जी। तो आई थिंक दैट इज़ व्हाई 4 साल होने को आ रहे हैं। होने को आ रहे हैं। मैंने अभी तक दोबारा जाने का इरादा नहीं किया। मैंने कहा सही। जब ये लेवल किसी तरह से हटेगा तो देन आई माइट गो देयर। बट आई थिंक ये इस तरह की लेबलिंग करना इज़ और बहुत ही ऑब्नॉक्शियस किस्म का वो था। बाइनरीज में डाल देते हैं बिल्कुल लोग। बिल्कुल, और मतलब लाइफ थ्रेटनिंग हो गए थे। अच्छा वो अच्छा अच्छा। एंड पे तो फिर इतना हुआ कि मेरे बॉस ने मुझे वहाँ से इस्लामाबाद से मैसेज किया कि यार बस वापस आ यू जाओ। निकल आओ, अब ये बहुत ही अच्छा अच्छा ज़्यादा अच्छा अच्छा अच्छा। ख़तरनाक हो मैं गई बल्कि है। फॉलो कर रहा था और हाँ, वी वर आल्सो कंसर्न क्योंकि ज़रा हम भी उन दिनों उसी टॉपिक पे काम कर रहे थे। जी, जी, आप भी तो बल्कि माशाल्लाह। शाहिद खान ने मुझे मैसेज किया कि वो, मैंने पूछा कि हारून साहब पहुंचे कि नहीं पहुंचे, नहीं वो वापस चले गए क्योंकि उनको काफ़ी थ्रेट्स वगैरह आना शुरू हो गए थे। तो वी आल्सो गॉट कंसर्न कि अच्छा यार ये क्या हुआ, अचानक थ्रेट्स कहाँ से आ गए। तो आज आपसे पता चला कि पीछे क्या चल रहा था। लेकिन आई होप कि लोगों को ये एक रियलाइजेशन हो कि एक वो वाले सहाफ़ी हैं जिनकी अपने पे थोड़ी देर पहले बात की और एक आप जैसे सहाफ़ी हैं। मैं आपके मुंह पे तारीफ़ नहीं कर रहा, बट आई हैव बीन फॉलोइंग यू, तो ज़ाहिर है नज़र आ जाता है। ठीक है, वो हर एक के अपने अपने होते हैं कुछ कि अच्छा यार मेरा ये नुक्ता नज़र या वो नुक्ता नज़र है, बट ऑब्जेक्टिविटी नज़र आ जाती है कि कहाँ पर मौजूद है। मैं उस स्कूल ऑफ थॉट से हूँ जिसमें और जिन एडिटर्स के साथ मैं रहा हूँ, वो अज़ीज़ सिद्दीकी साहब से लेके ये अपना डॉन के ज़फ़र अब्बास साहब जी जी जी। और अब्बास नासिर साहब जैसे लोगों के साथ रहा। तो मैंने ये सीखा उनसे, हालाँकि उन्होंने कभी वर्बली इस तरह की बात नहीं की, बट व्हाट आई हैव रियलाइज़्ड इज़ कि बीइंग एन एडिटर यू आर इन अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पोज़ीशन। एग्जैक्टली। तो उसमें जो एक लफ्ज़ भी आप सोशल मीडिया पे कहेंगे, इट विल बी कंस्ट्रूड एज़ कि जी आपकी सारी पूरे ऑर्गनाइज़ेशन यही चीज़ है। ऑर्गेनाइजेशन का ही है। तो व्हाट फ़िलॉसफ़ी आई फ़ॉलो इज़ कि जी आपका अख़बार या आपका चैनल या आपका न्यूज़ डिजिटल वेबसाइट जो है ना, वो रिफ्लेक्ट करे आपकी थिंकिंग और आपकी जर्नलिज़्म और आपकी उसको, रादर दैन मी सिटिंग एज एन एंड टॉकिंग इंडिविजुअल। ऑल द टाइम एंड सेइंग कि जी नहीं ये गलत कर दिया और फलाँ ने ये ठीक कर दिया और फलाँ ने वो कर दिया। वो इंडिविजुअलिज़्म आ जाती है। आपका ऑर्गेनाइज़ेशन शुड बी टेकन एज़ कि जी ये इसके पीछे ये बंदे बैठे हुए हैं, ये इनकी कलेक्टिव थिंकिंग बता रही है, नॉट एक जस्ट कलेक्टिव वन मैन। कॉन्शियस है जो हाँ, बिल्कुल, काम कर ये रहा एक है। बंदा नहीं कर रहा, क्योंकि सिर्फ़ मैं नहीं कर सकता है, वो पूरे प्रोसेसेस हैं। रिपोर्टर से खबर आती है, फिर डेस्क पे चेक होती है, फिर उसके बाद मैं देखता हूँ, तो उसके बाद वो 3-4 उनसे गुज़र के वो सिर्फ़ मेरी खबर नहीं होती। मैं अगर कहूँ कि नहीं ये इसको इस तरह कर दो, तो वो अंदर नीचे सब एडिटर लेवल पे, रिपोर्टर लेवल पे बड़ी रेजिस्टेंस आएगी कि सर ये बिल्कुल तो बहुत आप बिल्कुल। उसको प्रो कर रहे हैं या एंटी कर रहे हैं। तो वो नहीं होना चाहिए, मतलब वो प्रॉपर गेट कीपिंग और उसके थ्रू होना चाहिए। तो आई थिंक द ऑर्गेनाइजेशन शुड रिफ्लेक्ट योर पॉलिसीज रादर देन पॉलिसीज। यू बीइंग द सर स्पोक्सपर्सन। लास्ट क्वेश्चन, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, ये बहुत बड़ा इशू है इस वक्त, स्पेशली आफ्टर द इन्फ्लक्स ऑफ सोशल मीडिया। और ऑब्वियसली ये वीडियो वाला जो आप अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, बल्कि मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाई, मैंने कहा यार ये देखिए आपने बदोबदी टाइप किसी एक उसको आपने 20 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ दे दिए हैं। सो दिस शोज़ द करेक्टर एंड योर चॉइसेस एंड प्रायोरिटीज़ कि आप जाना कहाँ चाह रहे हैं। खैर वो ऑफ द कफ एक कमेंट था। आप बीइंग एन एडिटर और अभी आप एक बहुत अच्छे इदारे के साथ वाबस्ता भी हैं और वो ये शायद रोल भी प्ले कर सकते हो, हैव यू एवर थॉट के मैंने ये बात वसीम अब्बासी साहब से भी मैं बात कर रहा था, तो मैंने उनसे भी ये बात कही और आप भी वो माशाल्लाह सीनियर सहाफ़ी हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे इंडिया में वो ऑल्ट न्यूज़ है, वो जो ज़ुबैर सारा काम कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट ऑफ दैट मैग्नीट्यूड कैन बी एस्टेब्लिश्ड ओवर हियर इन पाकिस्तान एज वेल, ताकि हम ये जो एक पूरा चल रहा है, वी कैन ऑब्वियसली नॉट फाइट विद एवरी अदर यू नो फेक न्यूज़, लेकिन कहीं ना कहीं जाके कोई ना कोई तो बैरियर खड़ा करना पड़ेगा ना। तो उसके ऊपर कभी आप लोगों ने बैठ के सोचा हो सीनियर साहब ने यार कुछ की करिए इधर।
देखें, एक तो एनजीओ लेवल पे काफ़ी इस पे जो मीडिया अवेयरनेस फ्रीडम्स और और वो उस सारे पे चल बात रहे हैं। करती हैं, उन्होंने तो काफ़ी इस पे काम वाम किया भी है। हमने पिछले दिनों एक पाकिस्तान डिजिटल एडिटर्स अलायंस भी बनाई, ठीक है। उसमें 6-7 डिजिटल बड़े जियो, डॉन ये सारे उसमें शामिल थे और कोशिश यही थी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उसका कोई हम हल हल निकालें। निकालें। उसमें एक सुजाग वाले थे नदीम साहब, तो उनके साथ भी हमारी बात हुई। हमने ये एक आइडिया भी था कि जी हम अपना एक एग्रीगेटर बनाएं, ठीक है। एक ऐप टाइप हो जिसमें आपकी 4-5 जो क्रेडिबल, बैलेंस्ड, रिलायबल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है वो एक जगह सबको मिलें। सही। तो वो ऑडियंस को मुख्तलिफ 5 वेबसाइटों पे जाने की ज़रूरत ना हो, एक ही जगह पे वो सारा कंटेंट उनको मिल जाए। सही। वो आइडिया भी समहाउ आई डोंट नो मटेरियलाइज़ मटेरियलाइज़ नहीं नहीं हुआ। हो सका। फाइनेंशियल भी इतना उसमें इन्वॉल्व नहीं है, बट आई थिंक वो ऑर्गेनाइजेशन की लेवल पे कोई थोड़ा बहुत सस्पिशंस थे या क्या था वो नहीं रह सका। तो ये इस तरह का एक मेरा ख़्याल में आइडिया हैज़ बीन डिस्कस, बट इफ़ दैट कैन हैपन कि जी जो अच्छी वेबसाइट्स हैं, जो बैलेंस रिपोर्टिंग करती हैं, जो सनसनी नहीं कहलाती, फीचर्स बड़े अच्छे करते हैं। कोई वेबसाइट आप जैसे सुजाक हो गई, आपने देखी होगी, जी, जी, बिल्कुल। बड़े पंजाब से और उधर से उनका बड़ा बिल्कुल। अच्छा नेटवर्क है और बड़ी ज़बरदस्त वीडियोस भी कर रहे हैं अभी। तो उस तरह की वेबसाइट्स को मिला के एक अच्छा सा एक प्लेटफॉर्म बना के दें और लोगों को कहें कि यार अगर आपने डिसइन्फॉर्मेशन से बचना है, अगर आपने मिस इन्फॉर्मेशन से बचना है, तो इस तरह की जगह भी हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। बट हम एक एक तरीका ये भी है कि हम कैंपसेस में भी जा रहे हैं। हमारा एक इन कैंपस प्रोग्राम भी है, अच्छा। उसमें जाके हम, मेरी कोशिश यही होती है कि उन बच्चों को यही कहें कि यार आप गलत वेबसाइट्स पे टाइम ना गुजारें, आप जो थोड़ी बहुत क्रेडिबल हैं उनको भी आके विज़िट को करें। विज़िट कर लें आप। वहाँ से आपको 2 लफ्ज़ सीखने को मिल जाएँगे और उससे हमें भी फ़ायदा हो जाएगा कि हमारी भी व्यूअरशिप और वो जो है वो हम भी सर्वाइव कर पाएँगे। तो इस तरह का मैसेज है जो समहाउ वी नीड टू वर्क अपॉन। कम्युनिकेट टू आवर यंगर ऑडियंसेस के यार अच्छा काम भी हो रहा है यहाँ पे। सिर्फ लड़ाना और सियासत ही नहीं है, बहुत अच्छे टॉपिक्स पे भी रिपोर्टिंग हो रही है और व्हिच कुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू गाइस। ठीक है। तो ये 1-2 तरीके हैं मेरा ख्याल में जिस पे काम करने की ज़रूरत है। सर थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और ऑब्वियसली इस डिस्कशन को आई कुड फील के वी कुड टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन चूंकि एक टाइम कंस्ट्रेंट है, जैसे मैंने आपसे ऑफ रिकॉर्ड कहा कि आज मेरा तो स्पेशल जो है वो और आपने भी कहीं पे पहुंचना था, तो हम इसको यहाँ पे रैप अप करते हैं। बट आई होप कि आपको मैं कभी दोबारा तंग कर सकूँ और बुला सकूँ और आपसे एक डिटेल डिस्कशन जो है वो हम कर सकें, स्पेशली जर्नलिज्म और इसके एथोस, वैल्यूज़ और इन चीज़ों के ऊपर, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी मच लैकिंग फ्रॉम आवर सोसाइटी नाउ। और ये ओवरऑल ये अनफॉर्चुनेटली डिक्लाइन हम देख रहे हैं आर्ट्स में भी, कल्चर में और भी, सबसे स्पोर्ट्स बड़ा में मसला भी। ये है कि करेक्टिव मेजर्स करेक्टिव पे कोई मेजर्स बात नहीं हो बात रही, नहीं कोई कर रहा। डिबेट नहीं हो एग्जैक्टली, रही, तो सॉल्यूशंस कोई नहीं दे कोई रहा, नहीं दे रहा, डायग्नोसिस हर कोई कर रहा है, कोई गाली दे देता है, गाली दे लेकिन देता है। एग्जैक्टली, सो वी विल सिट समडे अगेन और उस पर हम सॉल्यूशंस पे थोड़ा सा और बात करेंगे, क्या क्या किया जा सकता है स्पेशली हमारी कमिंग जनरेशन के लिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं बहुत जल्द एक नई गुफ्तगू के साथ और एक नए ज़ाविये के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, जुड़े रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम।